हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वेद भाई का ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे BVSC एंड AH थर्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 2019 ईयर एंड द सब्जेक्ट इज़ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन। हम इधर पेपर 1 सॉल्व करेंगे और उसमें भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो पेपर 1 है इसके ना 5 यूनिट्स कवर हुई है। Let's start with the fill in the blanks. Number 1, dash is a type of farming which involves both the growing of crops as well as raising of livestock. तो ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिसमें क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं एज वेल एज लाइवस्टॉक को भी रेज किया जाता है? द आंसर विल बी मिक्स्ड फार्मिंग. The domestication of animal is the mutual relationship between animal and the dash who have influence on their care and reproduction. तो जो डोमेस्टिकेशन होता है एनिमल्स का वो एक तरीके से म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है एनिमल एंड ह्यूमंस के बीच में. द आंसर विल बी ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट, डैश फार्मिंग रेफर टू द एरिया विच रिसीव लेस रेनफॉल. तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसका आंसर होगा ड्राई फार्मिंग. Then next, the use of the term extension originated in England in the year dash with the system of university extension. तो ये जो एक्सटेंशन टर्म जो यूज़ हुआ था ये ईयर 1873 में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था. एंड इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किधर ये ओरिजिनेट है. दिस वर्ड इज़ ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, तो आपको ये भी याद रखना है. Then dash is the gap between what is and what ought to be. क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बीच का जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज नीड. एक्सटेंशन इज ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर. तो ये बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है एक्सटेंशन की. एक्सटेंशन का मेन फोकस यही होता है कि लोगों के बिहेवियर में कैसे डिजायरेबल चेंजेस लाया जा सके. देन डैश इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी. तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा फैमिली. फैमिली इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी. देन डैश ऑफन रेफर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. दिस इज ऑल्सो कॉमनेस्ट क्वेश्चन. द आंसर विल बी ऑगस्ट कॉम्टे. Then next question, dash family is the family where the man marries more than one wife. तो इसका आंसर होगा पॉलीगाइनस. पॉली मीन्स बहुत सारे एंड जो गाइनस वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? फीमेल से रिलेटेड है. द आंसर विल बी पॉलीगाइनस. देन नेक्स्ट, अ डैश इज अ यूनिट ऑफ 2 or more people in a reciprocal communication and interaction of each other. इसका आंसर होगा ग्रुप. ग्रुप की डेफिनेशन भी आ जाती है. तो ग्रुप क्या है? एक यूनिट है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का जिनके बीच में क्या होगा? रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिस्टम एंड क्लास सिस्टम रिप्रेजेंट बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. आपको पता है स्ट्रेटा मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे लेवल्स बन जाना. तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेटिफिकेशन को? क्लास एंड कास्ट सिस्टम. इसका आंसर होगा कास्ट सिस्टम. तो ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर दी ट्रेडिशनल एंड दी लास्ट टू अडेप्ट एंड इनोवेशन. ऐसे कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने में सबसे लास्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं लेगार्ड्स. लेगार्ड्स आर ट्रेडिशनल एंड द लास्ट to adapt and innovation. Dash are the expression of the ends towards which our efforts are directed. इसका आंसर होगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो ही कोई भी काम शुरू हो सकता है और वो एंड तक पहुंच सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिजाइन टू इम्पार्ट नीड बेस्ड एंड स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग टू द प्रैक्टिसिंग फार्मर्स. तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फार्मर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है टू इम्पार्ट नीड बेस्ड एंड स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग? तो इसका आंसर है कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में KVK भी बोलते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट, द ICAR लॉन्च्ड NATP प्रोजेक्ट इन नवंबर 1998. तो इसका आंसर क्या होगा? नवंबर 1998. और NATP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस बाय विच मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू रिसीवर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू रिसीवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स ट्रस्टवर्दीनेस एंड कॉम्पिटेंस। तो इसका आंसर होगा क्रेडिबिलिटी। सो क्रेडिबिलिटी को आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट करना, ठीक है। तो अगर आप कम्युनिकेशन चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम डिफरेंट सीज की बात करते हैं, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसमें एक क्रेडिबिलिटी भी आता है। तो अगर आप किसी को भी सुन रहे हो, कोई एक कम्युनिकेटर है, अगर आप उसको कब सुनोगे, जब आपको उस पर ट्रस्ट होगा। सो क्रेडिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, and dash is a systemic display of models, specimen, charts, photographs, etc. to create awareness among people. तो इसका आंसर होगा एग्जीबिशन। तो आपने अपने स्कूल टाइम में भी आपके बहुत सारे एग्जीबिशन हुए होंगे। सो एग्जीबिशन होता क्या है? इट इज़ द डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, चार्ट्स एक्सेट्रा टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash given before a group of people to show how to carry out an entirely new practice or an old practice in a better way। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या है? इसमें कोई भी एक न्यू टेक्निक या ओल्ड प्रैक्टिस को सही तरीके से करने की टेक्निक सिखाई जाती है। ठीक है, किनको सिखाई जाती है? ग्रुप ऑफ पीपल को, बाय द एक्सटेंशन वर्कर। ओके, देन नेक्स्ट, डैश refers to only one kind of farm business such as raising food crops or rearing sheep or raising dairy cattle। तो इसका आंसर होगा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एक ऐसी तरह की फार्मिंग है जिसमें एक पर्टिकुलर ही फार्म बिजनेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, या तो फूड क्रॉप्स की रेजिंग होगी या फिर रियरिंग होगी, लाइक कैटल और शीप। सो लेट्स स्टार्ट द MCQ पोर्शन। सो नंबर 1, एंड आउट ऑफ द स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो देखो, आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन, तो जब भी हम एक्सटेंशन सब्जेक्ट शुरू करते हैं या एक्सटेंशन की यूनिट पढ़ते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है कि जो एक्सटेंशन है इट इज़ अ नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ओके, नॉन फॉर्मल होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये क्या है? इट इज़ आउट ऑफ द स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। देन नेक्स्ट, द पर्सन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एक्सटेंशन। तो इसका आंसर होगा जेम्स स्टुअर्ट। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है कि फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, जेम्स स्टुअर्ट। देन नेक्स्ट, द लास्ट स्टेज इन द एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इज। तो इसका आंसर होगा रिकंसिडरेशन। तो आपने पढ़ा होगा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। इसको आप आफ्टर से याद कर सकते हैं। A स्टैंड्स फॉर analyzing situation, F stands for formulating objective, T stands for teaching, E stands for evaluation, and R means reconsideration. Okay, so next question, the letter written by the extension worker to a particular farmer in connection with an extension activity। तो इसका आंसर होगा पर्सनल लेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो इसका आंसर होगा 16 जुलाई 1929, जो कि इन ऑप्शंस में मेंशन नहीं है। ओके, सो देयर मे बी करेक्शन। सो 1929 इज द ईयर एंड द डेट इज 16th of July। Okay, then next question, the changes to the individual or social system that occur in immediate response to an innovation। तो किसी भी एक इंडिविजुअल में या सोशल सिस्टम में जो चेंज आता है किसी इनोवेशन के रिस्पॉन्स में, तो उसे क्या बोलेंगे? इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन टू मेक यूज़ ऑफ एन इनोवेशन एज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इनोवेशन का इस तरीके से यूज़ करना कि वो एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज अडेप्शन। ठीक है, किसी भी इनोवेशन को अडेप्ट करना। देन नेक्स्ट, मास मीडिया चैनल इंक्लूड। सो यू नो वेरी वेल, मास मीडिया में सारे आ जाएंगे, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ABC ऑफ जर्नलिज्म इज रिलेटेड टू ABC। तो इसका आंसर होगा B, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ मैसेज इंक्लूड। तो मैसेज में 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं, दैट इज एनकोड, डीकोड एंड फीडबैक. So here option B is correct. The next question, the IADP was popularly known as. So the answer will be package program. Then next question, the planning commission was set up in. तो इसका आंसर होगा 1950. Option B is correct. Then next question, the person who was associated with Etava pilot project. So this is also most frequently asked question. ओके, सो ये आपको याद ही होना चाहिए कि जो एल्बर्ट मेयर है ये एसोसिएटेड है इटावा पायलट प्रोजेक्ट से. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन इंडिया ऑन 2 October 1952. सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब इनॉग्रेट हुआ इंडिया में? ऑन 2 October 1952. देन द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल. तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट, फैमिली इज इंक्लूडेड अंडर. तो फैमिली जो है वो किसके अंदर इंक्लूडेड है? इन प्राइमरी ग्रुप. ओके, सो दिस यू शुड रिमेंबर. देन कास्ट इज अ क्लास गेन्ड बाय बर्थ. ओके, सो इट इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट, सोशल चेंज रेफर टू चेंज इन. सो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है, सोशल स्ट्रक्चर. सोशल चेंज मीन्स क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होना. द वैल्यूज एंड मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द चाइल्ड इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाई. सो इसका भी आंसर आपको पता है, पेरेंट्स. ओके, सो चाइल्ड के जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है और मॉरल वैल्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? उनके पेरेंट्स से. ओके, देन द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सेवाग्राम प्रोजेक्ट इज. तो इसका आंसर होगा वारधाम. ओके, सो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी आपको क्या याद रखना होता है कि कहाँ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ओके, कब स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया. ठीक है, ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. सो इसी के साथ हमारा ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन ख़त्म होता है ऑफ 2019 पेपर 1 ऑफ एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. ओके, सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.